दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र में, जिसको धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर पिछले 12-13 दिन से गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। देखिए किस प्रकार यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग हैं जो वो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का हिस्सा बने हैं। लेकिन दोस्तों बात ये है, आज गीता जयंती है, क्या लोगों को गीता जी के बारे में कितना ज्ञान है और क्या गीता जी को लोग पढ़ते भी हैं या नहीं, ये हम चलेंगे सरोवर के अंदर और जानेंगे लोगों के अनुभव गीता जी के बारे में और किस प्रकार के अंदर कार्यक्रम चल रहे हैं। देखिए किस प्रकार यहाँ पर लोग हैं जो वो दूर दूर से यहाँ पर गीता जयंती महोत्सव देखने आए हुए हैं। आप देख सकते हैं हमें अंदर जाने का रास्ता भी यहाँ पर नहीं मिल पा रहा। काफी भारी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर लोग हैं जो वो आज एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर हम अंदर चलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे गीता जी के बारे में, आखिर गीता जयंती मनाई क्यों जाती है, आखिर गीता जी का सार किसने दिया, कैसे दिया, ये सब जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार मैम। सर कहाँ से आए हो आप? मैं यहाँ गोलपुरे से हूँ। सर आप आज यहाँ पर गीता जयंती महोत्सव पे आए हैं, आपने अंदर क्या क्या चीज देखी? हमारे यहाँ हम गीता के बारे में ही जानने आए हैं। जो गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को सुनाया था यहाँ पे, ये हमारे सनातन धर्म की धरोहर है और हमें इसका सम्मान और रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। सर आपसे एक और बड़ा सवाल पूछेंगे। आप बोल रहे हैं कि गीता जी आपके रक्षा करनी चाहिए या गीता जी का आदर करना चाहिए, क्या आपने कभी गीता जी पढ़ा है और गीता जी में भगवान किसको बताया गया है? गीता जी में हमारे श्री कृष्ण भगवान ने साक्षात यहाँ पे बोला है कि मैं ही ईश्वर हूँ और मैं ही ब्रह्म का रूप हूँ, तीनों लोगों का स्वामी मैं ही हूँ और जन्म मृत्यु मेरे से ही शुरू होती है। सभी प्राणी और आत्माएं मेरे अंदर ही सम्मोहित हो जाती हैं। जो पुण्य कर्म करता है उनको पुण्य का फल मिलता है और जो जैसे कर्म करता है उनके अनुसार उनको उनका फल मिलता है। और कुछ कहना चाहेंगे आज आप गीता जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में? गीता जयंती महोत्सव है जो हमारे यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को जो संदेश दिया था, इसके माध्यम से महाभारत का यहाँ पे युद्ध हुआ था। तो गीता के हमें हर एक सनातनी हिंदू को गीता पढ़नी चाहिए। और जो आजकल जो भटकाऊ ज्ञान चल रहा है, ईसा मसीह वगैरह जो अदर, मतलब वो सिर्फ एक रिलीजन है, लेकिन धर्म एक ही है, सनातन धर्म। और सनातन धर्म का हमारा हजारों करोड़ों वर्षों पुराना सनातन धर्म है, उसके बारे में ही हमें स्टडी करना चाहिए। इससे पुराना कोई ना धर्म है, धर्म सिर्फ एक है सनातन, बाकी सिर्फ पंथ है, उनके बारे में हमें नहीं सोचना। हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। क्या कुछ भक्ति भी हमको करनी चाहिए या सिर्फ अच्छे कर्म करने से ही हमें जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा? कोई भक्ति या किसी से मंत्र जाप भी प्राप्त करना चाहिए? देखो, मंदिर में भगवान नहीं होता, भगवान होता है हमारे दिल में, होता है हमारी आत्मा में ही परमात्मा होता है। अगर हम सच्चे मन से परमात्मा को जपते हैं तो हमारी आत्मा में मिलता है। अगर हम 5 मिनट भी परमात्मा के लिए समय निकालें तो परमात्मा हमारे अंदर ही आ, मतलब हमें मंदिर में खोजने की जरूरत नहीं है उसको। नहीं जपना मतलब क्या जपे हम भाई, परमात्मा के लिए क्या जपना चाहिए? ओम नाम जपना चाहिए। और जैसे भी हमारा प्रभु ये देखता है कि हमारा भाव क्या, मन का भाव क्या है। अगर हमारे मन का भाव सच्चा है तो प्रभु हमें हर रूप में मिलेंगे। एक पत्थर है, ठीक है, पत्थर में भी एक कीड़ा चिंटिया, तो उसमें भी प्रभु उसको खाना पीना हर कुछ दे रहा, ठीक है। थैंक यू सर। दोस्तों अभी हम ब्रह्म सरोवर के अंदर खड़े हैं और यहाँ पर हमें एक स्टॉल दिखाई दिया है जिसके ऊपर लिखा है अखिल विश्व गायत्री परिवार कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी पुस्तक भी रखी हैं, काफ़ी सारी पुस्तक है यहाँ पर, जैसे संसार चक्र की गति प्रगति, अधिकतम अंक कैसे पाए, स्वामी विवेकानंद, आत्मा का परमात्मा से मिलना, आत्मा नर नारी है या नर, मानव जीवन की गरिमा, काफ़ी प्रकार की यहाँ पर सांस्कृतिक पुस्तक रखी हुई हैं। तो हम आप इनसे जानने की कोशिश करेंगे इन पुस्तकों में किस प्रकार का ज्ञान बताया जाता है और गायत्री परिवार में किस प्रकार की भक्ति बताई जाती है और गीता जी में गायत्री परिवार के बारे में क्या कहा गया है और गीता जयंती के बारे में इनके क्या विचार हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर आप सबसे पहले तो ये बताएं आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते हैं? मैं कुरुक्षेत्र का बेसिकली 22 वर्ष यहीं का रहने वाला हूँ। मैं तीर्थ पुरोहित यहाँ के हैं उन परिवार से हूँ, ठीक है जी। यहाँ जो है बचपन से आज तक मेरा बचपन यहीं गुजरा है, ठीक है जी। और डिफरेंट डिपार्टमेंट में मैंने नौकरी की है। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में था, दिल्ली में करी, फरीदाबाद में हुडा डिपार्टमेंट में थी,
टाउन कंट्री प्लानिंग में रही, यहाँ समाज कल्याण, तो काफ़ी महकमे में मैंने इरीगेशन में नौकरी की, सेल टैक्स में नौकरी की, तो अब मैंने लाइफ जो है गायत्री में समर्पित किया है। माई सेल्फ आल्सो ए एडवोकेट, DV एक्ट में मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस में फ्री ऑफ कॉस्ट राय देता हूँ। सर, हमारे दर्शकों को गायत्री परिवार के बारे में आप परिभाषित करेंगे कि आखिर गायत्री परिवार में किस प्रकार की भक्ति बताई जाती है और किस प्रकार के यहाँ पर मंत्र दिए जाते हैं, और भी क्या कुछ गायत्री परिवार में आपको यहाँ पे आप ये जो पुस्तकें हैं इनकी जो यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं, किस प्रकार का यहाँ पर ये पुस्तकें हैं जो किसके द्वारा लिखी गई हैं, और क्या क्या पुस्तकें आप यहाँ पे आज दे रहे हैं? गायत्री मंत्र ही विशेष मंत्र है, और कोई भी इसमें सभी जो है गायत्री के उपासना, आराधना और स्वाध्याय, ये गायत्री के ऊपर ही है। और इसमें एक ही है यज्ञ, यज्ञों से ही हमारे सारे काम होते हैं। भगवान जी श्री राम जी ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, युधिष्ठिर जी ने भी किया था, तो यज्ञ से ही हमारे सारे काम शुरू हो जाते हैं। कोई भी श्रेष्ठ काम करें, यज्ञ करें, ये चीज़। सर, हम यहाँ पे देखते हैं दुनिया कितनी दुखी रहती है, भगवान को भी मानती है, कोई मंदिरों में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे को मानता है, कोई मस्जिदों में जाता है, कोई अमरनाथ की धाम की यात्रा पे जाता है, वहाँ पे आप देखते हैं लोग मर जाते हैं, अकाल मृत्यु हो जाती है। मतलब हम किसी ना किसी भगवान को मानते हैं, फिर भी अपना इतना दुखी क्यों है? क्या मतलब भगवान, ऐसा कोई भगवान नहीं है कि जो हमारे जो पिछले कर्म है उनको भी काट सके? अगर हम आज अच्छी भक्ति कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो हमें अच्छा सुख प्रदान हो सके। ऐसे जब हम योगा करेंगे, गीता में लिखा हुआ भगवान कृष्ण ने, जो सुबह उठ कर के और अपने सूर्य उदय से पहले उठ जाता है और सूर्य की आराधना करता है, योग करता है, उसको सब कुछ प्राप्त होता है। वो उसका लाइफ प्रोस्परस, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, उसके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो भाग्य भी दास है। कहीं शरीर के अंदर, हमारे अंदर आत्मा है, मनुष्य में उसने कहा, भगवान कृष्ण ने, मैं आत्मा में हूँ, कहीं भी नहीं हूँ, आप क्यों भटक रहे हो? तो भटका हुआ इंसान कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, उसके कर्म नहीं अच्छे हैं। यदि कर्म अच्छे हैं तो भाग्य उसका दास है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, कोई मतलब इंसान है वो कर्म अच्छे करते रहे लेकिन किसी भी भगवान को नहीं माने, ना गायत्री परिवार को, ना किसी भी को, तो उनका क्या होगा? केवल उनके कर्म अच्छे करने से क्या मतलब उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? हाँ, कर्म यदि अच्छे हैं, उनको किसी भी देवता की किसी भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। यदि उसके स्वाध्याय में उसका आत्म कल्याण है और कर्म अच्छे हैं, तो कर्म अच्छे होने से ध्यान योग में एक निरंकार, एक परमात्मा मंदिर में तो हम जब जाते हैं, उनको देख करके हमारे अंदर जो है कि सौम्य अपना रूप प्रकट होता है। तो इस प्रकार से हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। एक ओंकार, एक चीज़ को मानो। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा है, इसने भी यही कहा, नानक जी ने भी कहा, एक ओंकार। तो ओंकार ही संका, ओम ही शब्द एक ऐसा है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं। ओम से हमारी शरीर में जो हमारे दो पार्ट हैं, नाभि से ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। इंसान में हमारी सोचने समझने की शक्ति है, बाकी किसी में नहीं है। हम चाहें तो सब कुछ हमें मिला हुआ है। भगवान ने हमें मुंह दिया है, नाक दिया है, आँख दिया है, कान दिया है। ये भगवान ने कहा है कि धरोहर है, ट्रस्ट है, ट्रस्टी है, आपने इनको संभाल सिक्योर रखना है। सिक्योर कैसे रखेंगे? यदि हमारे इनका सदुपयोग ठीक होगा। बाहुबल ओम क्या है? नसों में प्राणो अस्तु, अक्षरों में चक्षु अस्तु, कर्णियों में श्रोत्र अस्तु, हैं बाहों में बलम अस्तु। यदि हम इनको सिक्योर रखेंगे, हमारा शरीर जो है एक सुरक्षित रहेगा। भीष्म पितामह जी के पास क्या था? उसके पास स्वाध्याय था, कर्म था, ब्रह्मचर्य था। उसको एक जो आशीर्वाद मिला था ब्रह्मचर्य के ऊपर मिला था। वो कहीं उसको माँ बाप का आशीर्वाद कहते तो है, लेकिन उसके पास ब्रह्मचर्य था। ब्रह्मचर्य कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हमारा कहता है कि सेक्शन 56 डील विद इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल एक्ट को उसने पॉसिबल किया। कैसे किया? ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य ब्रह्म में लीन था। कौन था ब्रह्म में लीन? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जब ब्रह्म में लीन था, लेकिन उसने साथ दिया था कौरवों का। क्यों दिया था? क्योंकि वो गद्दी से जुड़ा हुआ था।
ठीक है जी। तो उसको मारने के लिए अर्जुन ने कहा भी मैं भीष्म पितामह जो मेरे गुरु हैं उनको मैं कैसे मारूंगा, जो मेरे को जिनकी गोदी में मैं खेला हूँ, द्रोणाचार्य जिन्हें मेरे को शिक्षा दी है, इनको कैसे मारूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा सत्य और असत्य की लड़ाई है, यदि ये सत्य का साथ देते तो आपने कोई मारने की जरूरत नहीं। इन्होंने असत्य का साथ दिया, झूठ का साथ दिया, कि कितने भी सच हो। कर्ण ने भी झूठ का साथ दिया था। यदि कर्ण जो है सत्य के साथ होता, कर्ण तो सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा योद्धा था, तो उसको कहीं भी कर्ण ने एक जो है एक ऐसे आदमी का दिया जो जुआरी था, जुआ खेलता था, पथभ्रष्ट था, उसका साथ दिया। कितने भी दान कर लो, दान तो वो भीख में मांगा हुआ था उसका। थैंक यू सर। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 12-13 दिन से कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव चल रहा है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हाथों में पुस्तक लिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे किस प्रकार की पुस्तक वो यहाँ पर दे रहे हैं और कितने की ये पुस्तक दी जा रही है और संत रामपाल जी महाराज के बारे में उनका क्या अनुभव है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप किस प्रकार की यहाँ पर ये पुस्तक की सेवा कर रहे हैं? हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान है जी, गीता के बारे में पूरी जानकारी है, क्योंकि आज तक के जितने भी संत हुए हैं उन्होंने किसी ने भी ये स्पष्ट करके नहीं बताया कि गीता को कौन भगवान बोल रहे हैं। सभी ये मानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने ही गीता का ज्ञान दिया है, लेकिन श्री कृष्ण जी के माध्यम से ये गीता बोली गई है। इस गीता को बोलने वाले, गीता के अंदर ही सब हमारे स्पष्ट हो जाता है कि गीता को कौन भगवान बोल रहे हैं। जैसे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है, उस श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने बता रखा है कि मुझ ब्रह्म का एक ओम नाम है, कि गीता को बोलने वाले जो शक्ति है वो ब्रह्म है, उसका नाम ब्रह्म है। उसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, सदाशिव भी उसको कहते हैं। और 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में उसको शर पुरुष कहा है कि इस श्लोक में शर पुरुष और अक्षर पुरुष ऐसे 2 भगवान और हैं। और जो पूर्ण परमात्मा है, जो सारी सृष्टि के मालिक हैं, जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए, जो हमें सारे सुख दे सकते हैं, वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। और उस पूर्ण परमात्मा के बारे में 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है कवियम पुराणम अनुशीसाताराम, कि वो भगवान सारी सृष्टि के जो मालिक है, जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, अनुशीसाताराम है, जो सूर्य के सदृश नित्य चेतन है। जैसे सूर्य हमें दिखता है, ऐसे ही वो भगवान सतलोक के अंदर, सचखंड के अंदर विराजमान है। और उनके शरीर की बहुत ज़्यादा शोभा है, मतलब एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दें, उससे भी ज़्यादा उनका प्रकाश है। तो उसी उपलक्ष्य में, ये गीता जयंती के उपलक्ष्य में ये पुस्तक बांटी गई है कि हम सभी हिंदू धर्म के बारे में पूरी जानकारी लें। हिंदू धर्म के अंदर जो गीता का ज्ञान है वो ज्योति निरंजन सदाशिव गीता का ज्ञान को बोल रहे हैं। और भी एक श्लोक है, 11वें अध्याय का 31वां श्लोक है, उसमें अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान आप कौन हो। जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, अर्जुन जैसे योद्धा भी डर गए थे देख के कि हे भगवान ये लीला बंद करो, क्योंकि उन्होंने जो रूप दिखाया था उसमें 1000 सिर थे, 1000 पैर थे, 1000 मुख थे। वो उनका सहस्र बाहु उनका मतलब शरीर था। उसको देख के अर्जुन डर गया था। तो उन्होंने पूछा कि हे भगवान आप कौन हो। तो गीता को बोलने वाली शक्ति ने क्या कहा कि हे अर्जुन मैं काल हूँ और मैं अब प्रकट हुआ हूँ। अगर वो श्री कृष्ण जी ही भगवान होते, वो कभी भी ये नहीं कहते कि मैं अब प्रकट हुआ हूँ, क्योंकि वो पहले से ही उनका जन्म हुआ था। और जो गीता का ज्ञान देने वाली जो शक्ति है वो कह रही है कि भी मैं काल हूँ। वो काल ने ही ये गीता का ज्ञान बोला था और उसी को सदाशिव कहते हैं, उसी को ज्योति निरंजन भी उसी भगवान को बोलते हैं। तो बहुत से ऐसे गीता का अनुवाद करता है जिन्होंने गीता की संस्कृत से जब हिंदी बनाई तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां कर दी हैं। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, उसमें व्रज मैंने जाना होता है और सभी अनुवादकर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना कर रखा है। गीता को बोलने वाले भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन सर्वधर्माम परित्यज माम एकम शरणम व्रज, कि जितनी भी साधना तूने मेरे लोक में रह के की है वो मुझे दे और तू उस पूर्ण परमात्मा की शरण में चला जा, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। तो ऐसे ही गीता जयंती के उपलक्ष्य में ये पुस्तक बांटी जा रही है कि सभी को हिंदू धर्म के बारे में सही ज्ञान हो। पूर्ण परमात्मा किसको बता रहे हैं आप? पूर्ण परमात्मा जो सारी सृष्टि के मालिक है, जो हमारे पिता हैं, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो अविनाशी है, ऐसे ही वो परमात्मा भी अविनाशी है। और वो पूर्ण परमात्मा गीता जी के
15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है द्वो इमोक्षरे। इस श्लोक में दो प्रकार के भगवान हैं, एक नाशवान है और एक अविनाशी है। लेकिन उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो सारी सृष्टि के मालिक हैं, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है गीता जी के अंदर। और 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में भी उसी परमात्मा के बारे में कहा है कि वो परमात्मा कबीर देव हैं। उनका नाम कबीर देव हैं, अनादि हैं, सबके नियंता हैं, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है और सभी का धारण पोषण करने वाले वही परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा कबीर देव साहिब। उन्हीं का ही वेदों में भी उनका प्रमाण मिलता है और गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर साहिब जी की बहुत जानकारी है। और कुरान शरीफ में भी कबीर जी के बारे में बताया गया है कि वो बाखबर जो संत होंगे वो उस पूर्ण परमात्मा के बारे में बताएंगे और उनका नाम कबीर देव है। मतलब आप कबीर जी को भगवान बता रहे हैं, गीता जी में ये प्रमाण है कि कबीर जी ही भगवान है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो आपको किस प्रकार की भक्ति बताते हैं, और वो जन्म मरण का क्या, हमारा ये जो आज हम 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिला है, इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं और जैसे 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के बारे में सही जानकारी तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। उनको दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक उनसे प्रश्न करने से वो ज्ञानी महात्मा, वो पूर्ण संत होते हैं। वो आपको सही भक्ति मार्ग बताएंगे, जो हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि हमारा जन्म मृत्यु का जो हमें इतना भयंकर रोग लगा हुआ है वो हमारा कट सकता है अगर हम शास्त्र अनुसार भक्ति करेंगे, मर्यादा में रह के गुरु की शरण में पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेके अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा जन्म मृत्यु भी कट सकता है। और इसी गीता के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी कहा है कि हे भारत, तू उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा ते तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम का मतलब है कि सनातन मैंने होता है अविनाशी और परम धाम मैंने हमारा वो धाम है, वो रहने का एक स्थान है जहाँ पे हम मतलब जहाँ से ये आत्मा आई हुई है। गीता का है ज्ञान